हाँ, शब बारात में देखिए, शब बारात के अंदर में कोई ख़ास इबादत का तरीक़ा, कोई ख़ास, गौर कीजिएगा, कोई इबादत का कोई ख़ास तरीक़ा शरीयत ने जारी नहीं किया है। हाँ, उस रात में इबादत होनी चाहिए, नमाज भी पढ़ सकते हैं आप, कुरान की तिलावत भी कर सकते हैं, ज़िक्र भी कर सकते हैं, आप नफिल भी पढ़ सकते हैं, और इज्तिमाई कोई इबादत नहीं होगी उस रात में। इनफरादी कीजिए, घर में कीजिए, बेहतर है, घर में मौका ना हो मस्जिद में कीजिए, जहाँ मन में आए वहाँ कीजिए। आप उस रात में कोई ख़ास एहतिमाम के साथ कि नहीं शब बारात है, चलो जी हम आज सिर्फ कुरान ही पढ़ेंगे, या चलो शब बारात आज चलो बस हम सिर्फ कब्रिस्तान ही जाते हैं, और पता चला कब्रिस्तान में भीड़, एकदम शोर शराबा, मुर्दे को भी तकलीफ़ होती होगी, कहाँ से नालायक लोग आ गए हैं, भगाओ इनको यहाँ से, सोने में आराम हो रहा। तो ऐसा है, आप ठीक है कब्रिस्तान जाने, अल्लाह के नबी एक मरतबा गए हैं उसी रात में, एक मरतबा अल्लाह के नबी गए हैं। बेहतर है लोगों से पूछे भाई कब्रिस्तान क्यों जाते, कि भाई उस रात में इसाले सवाब के लिए जाते। बेहतर है कि भाई इसाले सवाब यहीं से कर दीजिए, सवाब तो कहीं से भी पहुंच जाती है उस रात में। लेकिन इतना ज़रूर है कि उस रात में कोई पर्टिकुलर इबादत कोई राइज नहीं है, कोई फरमान नहीं है। अपने एतबार से, इनफरादी एतबार से जो मन में आए वो आप इबादत कीजिए, कोई ख़ास एहतमाम करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो 2-3 हदीस है तिरमिज़ी से मिलती है वो यही है। अम्मा आयशा की जो हदीस मिलती है, बहरकैफ़ अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को, खुसूसन नौजवानों को, अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली लाने की तौफ़ीक दे। और अब आइए यहाँ से कोई दूसरा निज़ाम चलेगा। दारुल देवबंद की तारीख़ यही है, और तब से लेकर आज तक पता है कितने बच्चे पढ़े दारुल देवबंद से, 2 लाख उलमा पैदा हुए हैं। अब पता है दारुल देवबंद क्या है? कारी तैयब साहब, मैं कल प्रोग्राम में था लखनऊ में, बाराबंकी के करीब में, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, कम से कम 15,000 का मजमा था। वहाँ पर बारिश भी हो गई थी, उसके बावजूद भी बड़ा मजमा था। तो मौलाना कासिम नानोतवी के लकड़ पोते, मौलाना कासिम नानोतवी के बेटे अहमद, उनके बेटे कारी तैयब, उनके बेटे मौलाना सालिम, और उनके बेटे हैं मौलाना सुफियान साहब। तो रात मौलाना सुफियान साहब थे, उन्हीं की सदारत में, उन्हीं की निगरानी में प्रोग्राम था, नाचीज़ का बयान भी था वहाँ पे। तो उनकी शक्ल को देखकर मुझे याद आ गई कारी तैयब रहमतुल्लाहि अलैह की वो टोपी, वो शेरवानी। तो कारी तैयब साहब से एक यहूदी मिलने के लिए आया, बस इस वाक़े के बाद मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। और कारी तैयब साहब से एक यहूदी मिलने के लिए आया दारुल देवबंद। आई वांट टू सी योर दारुल देवबंद बिकॉज आई लिसन अबाउट योर दारुल एंड लॉट ऑफ थिंग अबाउट योर दारुल। हम आपके दारुल के बारे में बहुत कुछ सुने, देखना चाहते। जब वो आया तो कारी साहब दफ्तर मुहासबी से लेकर ऐसे गए, मतबख है, रवा के खालिद है, ऐसे घुमा के बाबू ज़ाहिर होते हुए, मदनी गेट होते हुए फिर चले गए मुहासबी में, दफ्तर तालीमात में चले गए। तो वो यहूदी कहता है कि आई वांट टू सी द होल दारुल देवबंद, द ऑल बिल्डिंग, द ऑल रूम एंड ऑल क्लासेस, प्लीज़ शो मी, मुझे दिखाइए, आपके दारुल को देखना चाहता हूँ। तो कारी साहब ने पूछा कि आप दारुल के बारे में क्या समझते थे, व्हाट्स योर थॉट, क्या सोच है आपकी, आप देखना क्या चाहते हैं? मैं पूरा दारुल दिखा चुका हूँ। तो उसका ये कहना था, उस मेहमान का, यहूदी मेहमान का, कि मैंने जितना सुना है दारुल के बारे में, मैं ये सोच रहा था कि आपकी जो दिल्ली है, जो कैपिटल ऑफ भारत है, इंडिया है, ये दिल्ली दारुल के एक कोने में आ जाएगी, ये इतना बड़ा दारुल होगा। तो मौलाना कारी तैयब साहब ने कहा कि दारुल किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है, किसी इमारत का नाम नहीं है। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह इमारतें अच्छी हो गई है दारुल की, उस वक्त में बहुत कम थी, छोटे छोटे रूम थे। तो मौलाना कारी तैयब साहब ने कहा कि दारुल किसी इमारत का, किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है दोस्त, बॉस, बल्कि दारुल एक तहरीक है, दारुल एक कॉन्सेप्ट है, दारुल एक अकीदा है, दारुल एक मेथड है। नया मेथड नहीं है, बल्कि शरीयत को लोगों के बीच इम्प्लीमेंट करने का एक नया प्रोसेस है।
शरीयत को, अल्लाह की लाई हुई दी हुई शरीयत जो मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर आए। तो उन्होंने कहा कि दारुल की अगर आप देखना चाहते हैं, जाइए ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, जहाँ 6 महीने तक सिर्फ दिन ही दिन होता है, जाइए वहाँ पे। अगर ओस्लो में भी अगर कोई दीन का काम हो रहा है, वहाँ पर भी कोई इमाम है और वहाँ पर नमाज पढ़ा रहा है, जुमे की नमाज पढ़ा रहा है, अगर कोई दीन का काम हो रहा है तो उसको कुरेद कर देखोगे तो आपको वहाँ पर भी दारुल देवबंद दिखेगा। इसको बोलते हैं दारुल देवबंद। तो दारुल देवबंद के ऊपर जांच बिठाने से कुछ नहीं मिलेगा। 2 लाख उलमा पैदा हो गए हैं दारुल देवबंद से, आज तक किसी ने तलवार उठाकर किसी हिंदू का, किसी क्रिश्चियन का सर कलम नहीं किया है। क्यों? दारुल में ये चीज नहीं पढ़ाई जाती। बिकॉज आई स्पेंड 2 years कंप्लीटली इन दारुल देवबंद in 2011 and 12 completely, and I used to study and 14 years completely in a madrasa my whole life। 14 साल की पूरी जिंदगी हमने मदरसों में गुजारा है और 2 साल कंप्लीट दारुल देवबंद के अंदर। और मुझे शर्फ हासिल है मस्जिद छत्ता में 6 महीने तक मैंने इमामत भी कराई, मैंने नमाज पढ़ाई वहाँ पर। एक भी काम, कोई गतिविधि ऐसी नहीं है जो देश के संविधान के खिलाफ हो, कानून के खिलाफ, बल्कि देश के लिए अमन की दुआ होती है दारुल देवबंद में। पागल सब कुछ समझते नहीं है। दारुल में बुलडोजर चला दो, तुम्हारे नाना की बिल्डिंग है वो, बुलडोजर चला दो, ऊपर वाला इतने बुलडोजर चलाएगा कि तुम्हारे सर के बाल नहीं रहेंगे। देखना, कोई छोटा मोटा मकाम मर्तबा नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की नजर में बहुत बड़ा इनका मकाम और मर्तबा है। आज तो सिर्फ कपड़े की पगड़ी बांधी गई है, कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला इनके माँ बाप को ऐसा रोशन ताज पहनाएगा, उनके सर पर एक ताज रखा जाएगा, उसकी रोशनी ऐसी होगी कि सूरज की रोशनी भी उसके सामने में कम पड़ जाएगी। लोग पूछेंगे कि ये कौन है, इनका इतना इकराम कैसे है? तो उनको जवाब दिया जाएगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया था, इसी बदले में, इसी सिला में उनको आज आखिरत में यह मकाम मर्तबा अता किया गया है। एक तो वालिदैन के लिए मकाम मर्तबा होगा, एक हदीस में यह भी है कि एक हाफिज कुरान अपने खानदान के चंद आदमियों को जन्नत में लेकर जाएगा, अगरचे वो उन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, तो हाफिज कुरान को अल्लाह इतना पावर देगा कि उसको जहन्नम से भी उठाकर जन्नत में लेकर जाएगा। यह मकाम मर्तबा हाफिज कुरान का।